आज के हम करंट टॉपिक्स को देखेंगे जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को कवर करती हैं, जो जनता और नेताओं के लिए एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनमें हम सबसे पहले देखेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान, दिल्ली में रेलवे बोर्ड के लिए नए चेयरमैन की नियुक्ति, झारखंड में राजनीतिक हलचल, महाराष्ट्र में शिवसेना की राजनीति, असम में भारी बारिश और जनजीवन प्रभावित और अंततः देखेंगे बिहार में जेडीयू में बदलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव से। भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतदान तिथि में बदलाव की घोषणा की है। अब यह मतदान 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर 2024 को संपन्न होगा और मतगणना 8 अक्टूबर को संपन्न होगी। यह निर्णय विश्नोई समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हुए लिया गया है। इस बदलाव पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद चल रहा है। जहां बीजेपी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देख रही है, वहीं कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में एक सदस्यता अभियान के दौरान घोषणा की है कि राज्य सरकार अगले साल तक पुलिस डिपार्टमेंट में 1 लाख नई भर्तियां करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे राज्य में कानून और व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। दिल्ली में सतीश कुमार ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ का पदभार संभाला है। उनकी नियुक्ति भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण और विकास के लिए बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। सतीश कुमार का अनुभव और नेतृत्व इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। झारखंड में बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपाई सोरेन पहली बार अपने गांव पहुंचे हैं। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जो राज्य में राजनीतिक बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। यह घटना आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास भी कर रही है। महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा गिरने की घटना के खिलाफ महाविकास अघाड़ी अर्थात एमबीए नेताओं ने प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया है। यह घटना राज्य की राजनीति में संवेदनशील मुद्दा बन गई है और आगामी चुनावों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी कंडीशन उत्पन्न हो गई है। सड़कों पर पानी भर गया है और यातायात प्रभावित हो गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और राहत कार्यों को तेजी से कर दिया गया है। अंततः देखते हैं बिहार में जेडीयू में बदलाव। बिहार में राजनीति भी गरमाई हुई है। श्याम रजक जेडीयू में शामिल हो गए हैं, जो राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसके साथ ही केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है, जो पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।